अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, आपने एक ट्रेड तो ले लिया, मार्केट कुछ देर तक उसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं गया है, बट फिर भी आपका ऑप्शंस में लॉस हुआ है। या हम लोग एनालिसिस तो हम लोग स्पॉट चार्ट पे करते हैं, जो निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जो ये वाला जो चार्ट होता है इस पे हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को ऑप्शंस का जो प्रीमियम हम लोग ने बाय किया है, उसके अंदर हम लोग का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा हमें वो भी जानना होता है। तो आइए गाइज, आपके इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने में आया हूँ इस वीडियो में, इस ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो में, जहाँ पर हम लोग के ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, वो सब कुछ क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शन ग्रीक के बारे में। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन ग्रीक है ना, 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि हो गया डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा। ये आप मुझे हाईलाइट करके बताया हो, इन कुछ 4 तरीके के ऑप्शन ग्रीक होते हैं। एक और एक ऑप्शन ग्रीक होता है जिसको हम लोग रो कहते हैं, बट उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे सेंसिबल की वेबसाइट है, इसमें भी इन्हीं चारों ग्रीक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके लिए कल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो अगर आपने कभी डेल्टा लिया होगा, मतलब अगर आपने कोई इन द मनी ऑप्शन लिया है, कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया है, या एट द मनी ऑप्शन लिया है, तो वो ऑप्शंस कितना ज़्यादा मूव करेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, सॉरी स्पॉट चार्ट के हिसाब से। तो जो डेल्टा है वो तीन, मतलब जो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो तीन तरीके की होती है। एक होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। करेक्ट। जो एट द मनी होता है, ठीक है, मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो एट द मनी होता है उसकी आप डेल्टा की प्राइस देखोगे तो कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास होगी। ठीक है, अगर आपने इधर देखा हो तो देख सकते हो आप इधर 0.5 के आसपास की है। तो पहले तो मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। तो डेल्टा की रेंज जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। कोई कोई ब्रोकर्स में आपको 1 to 100 भी बताएगा, बट वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो जो इन द मनी का जो डेल्टा है ना, वो 100 या जो 1 के एकदम साइड रहेगा, जिसके अंदर 1 to 100 दिखा रहा है उसमें 100 की तरफ ज्यादा टिल्ट होगा या ज्यादा क्लोज होगा। जिसमें 0 to 1 है उसमें 1 की तरफ ज्यादा क्लोज होगा। जो एट द मनी का जो डेल्टा है वो 0.5, जिसमें 0 to 1 बताता है उसमें 0.5 के क्लोज रहेगा, और जो 100 to 1 to 100 के बीच में जिस ब्रोकर में जो डेल्टा बताता है उसमें 50 के आसपास के अराउंड डेल्टा रहेगा। और जो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, उसके अंदर डेल्टा 0 के साइड ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम रहेगी। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे कि डेल्टा आउट ऑफ द मनी में बहुत कम होगा, इन द मनी में बहुत ज्यादा होगा, और एट द मनी में एक नॉर्मल, एक मीडियम डेल्टा होगा। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देखते हो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा ये चीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये जो स्ट्राइक प्राइस है 19,450 का, ये एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम लोग उसके थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस ले ले आउट ऑफ द मनी, ठीक है, 19,500 टू 19,400, दोनों के ये 19,400 का जो कॉल है ये इन द मनी कॉल है। ठीक है, और जो 19,450 का जो कॉल है वो एट द मनी कॉल है। तो 19,500 का जो कॉल है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। करेक्ट। तो अभी आप देखोगे इधर डेल्टा देखोगे आप, तो 19,000, ये आप डेल्टा देख सकते हो, इधर डेल्टा की ये लिखा हुआ है। तो 19,450 में जैसे कि मैंने कहा 50 के आसपास का आपका डेल्टा होगा। ठीक है, बट जो इन द मनी है तो उसके ऊपर आप देख सकते हो 60 का डेल्टा है। इधर आप देख सकते हो, जो अगर आप 350 पे जाओगे तो 668 है, तो इधर 75 है, 19,300 है। 19,200 पे जाओगे तो 85 है। और जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते हो, जैसे 19,600 पे जाओगे तो 22 का डेल्टा है, 19,700 पे 10 का है, और अगर आप और दूर जाओगे तो 19,900 पे तो देखो 0.02 का है। तो अभी डेल्टा तो समझ गया कि इन द मनी में ज्यादा होता है, एट द मनी में मीडियम होता है, और आउट ऑफ द मनी में बहुत कम होता है। बट इसका फायदा क्या है? ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि अभी आप देखोगे, मान लो जैसे अभी आज निफ्टी, एक सेकेंड, तो जैसे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,435, आज का डे एंड हुआ 19,435। अगर मैं ये निफ्टी का जो चार्ट है, अगर मैं 19,400 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ, जो मुझे 111 रुपये में पड़ेगा, ठीक है, और जो मुझे 111 रुपये में इधर पड़ेगा, जिसका डेल्टा है 60, 0.60, ये 60 रुपीज या कुछ ऐसा नहीं है, ये 0.60। तो मतलब जितनी बार निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है,
निफ्टी के 1 पॉइंट के मूव पे मुझे 0.60 पैसे का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 0.60 का प्रॉफिट होगा, या इनफैक्ट ये लॉस भी उतना ही होगा आपको, ठीक है। अगर 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो 0.60 का लॉस होगा। तो अगर मुझे पता लगा कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव किया तो 0.6 के हिसाब से अगर मैं 10 पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो उस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरा मार्केट जब कितना मूव करेगा तो मुझे प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको प्रॉफिट की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन द मनी ऑप्शंस में होती है क्योंकि उसके अंदर डेल्टा अच्छा आता है। जैसे अगर आपको एक मूव अच्छा आ गया तो आप उसके अंदर एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगेन जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है तो इसके अंदर लॉस भी उतना ज़्यादा भी होने के चांसेस है। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको डेल्टा उतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ इन द मनी का एक्सप्लेनेशन दिया, आप यही से कैलकुलेशन आप आउट ऑफ द मनी और एट द मनी भी कर सकते हो। आइडियली इसका कुछ कैलकुलेशन करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस तरीके से आप जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो उन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा, इस डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से उस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कितना मार्केट मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी अगर आपने कहीं ना अगर मान लीजिए अगर आपने 19,800 का जो ये कॉल बाई किया तो जिससे आपको 0.04 का ही प्रॉफिट होगा। तो इसके ऊपर जब 100 पॉइंट मार्केट मूव करेगा, जब 19,435 पे मार्केट ट्रेड करेगा, जब 100 पॉइंट 19,535 पे जब मार्केट जाएगा तब जाके आपको सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेल्टा देख के भी आप एक कहीं ना कहीं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जब जो इन द मनी ऑप्शन है और एट द मनी ऑप्शन है इसके अंदर डेल्टा अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इन द मनी ऑप्शन लीजिए, ठीक है। अभी डेल्टा तो आपको समझ में आ गया। अभी डेल्टा का ही एक कहीं ना कहीं दूसरा वर्जन होता है गामा, ठीक है। आप देख सकते हैं गामा, ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट की वैल्यू चेंज होती है, जैसे 19,435 है मार्केट पे, कुछ देर बाद 19,450 हो गया, मान लो फिर 460 हो गया, 490 हो गया, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है, जैसे अभी 19,450 पे हमारा एट द मनी ऑप्शन है। अब ये मान लीजिए अगर मार्केट कल जब 19,500 या 19,600 पे पहुंच गया तो क्या आपको लगता है कि डेल्टा आपका जो एट द मनी है वो 19,450 होगा? नहीं, करेक्ट। फिर आपका एट द मनी हो जाएगा 19,000 मान लीजिए 600 कि अगर हम लोग ये पकड़ते कि 200 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया तो 19,650 या 19,635 पे मार्केट पहुंचा क्योंकि आज 19,435 है, तो 19,600 आपका एट द मनी हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अभी आप देखोगे आज के हिसाब से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी के हिसाब से देखोगे तो आप तो इसका डेल्टा देखोगे तो 0.22 ही है, करेक्ट। तो 0.22 जो डेल्टा है ये बताता है कि आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो कितना बढ़ेगा जब मार्केट में करेगा। बट गामा क्या बताता है ना, ये जो गामा है, जो इधर गामा की जो वैल्यू है, ये क्या बताती है कि आपका डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा कितना मूव करेगा, तो ये गामा बताता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अभी जब ये जो 19,600 पे जो डेल्टा 0.22 का है तो जैसे ये मार्केट 19,600 से जब ये इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इन द मनी एट द मनी पे आ जाएगा तो गामा इसको 0.16 के हिसाब से मूव करेगा। तो ये गामा बताता है, ठीक है। मतलब आप सरल भाषा में समझिए कि डेल्टा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्राइक प्राइस या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ जो इंडेक्स या जो जो भी आप शेयर में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो उसका चेंज बताता है और गामा डेल्टा का चेंज बताता है, ठीक है। तो गामा यूजुअली ये आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि ये चारों जो क्या बोलते हैं ऑप्शन क्रिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें डेल्टा और थीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गामा इतना ज़्यादा फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और रो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। वो सिर्फ आपको तभी काम आएगा जब कोई जैसे बजट डे हो गया, कोई ऐसे बड़ी न्यूज़ आने लगी तभी रो थोड़ा सा काम आता है, ठीक है। तो आई होप आपको डेल्टा और गामा समझ में आया होगा। डेल्टा और गामा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अगर आप देखा जाए तो, सिर्फ डेल्टा
आपको जो जब भी आपने कोई भी एसेट में आपने ऑप्शंस बाइंग किया है, वो जब मूव करेगा तो आपका जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है वो कितना मूव करेगा वो बताता है। और गामा आपको ये बताता है कि डेल्टा कितना परसेंट से या कितने पॉइंट से मूव करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ थीटा, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, या अगर आप देखा जाए तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा ऑप्शंस बायर का फ्रेंड है, ऑप्शंस बायर का फ्रेंड है। ठीक है, खराब हो गई। हाँ, जो डेल्टा है ये ऑप्शंस बायर के फेवर में रहता है, समझ लीजिए, और जो थीटा है ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, जो हमने ऑप्शंस के बारे में जो पिछला वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस बनता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम की जो वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर दो चीज होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक प्रीमियम और एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी जो क्या कहते हैं, जो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू तो ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। एक जो टाइम वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है थीटा। ठीक है, तो अभी थीटा का क्या काम है ना, ये आपका जो प्रीमियम है ये उसको निकाल लेता है, ये उसको लूट लेता है पूरा। ठीक है, अभी इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल की तरीके से। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पेट्रोल है, ठीक है, आपने एक बॉटल में पेट्रोल रखा है या एक कटोरी में पेट्रोल, किसमें भी आपने कुछ पेट्रोल रखा है, अगर आपने उस जिस भी कंटेनर में आपने जो पेट्रोल रखा है, अगर उसका आपने ढक्कन नहीं लगाया, अगर आप 1-2 घंटे 3 घंटे घूम के आ गए, उसके बाद जब आप देखोगे तो पेट्रोल उसमें से कम हो गया होगा। ये नहीं है कि किसने पेट्रोल चुरा लिया है, वो एक अलग ऑप्शन है, बट पेट्रोल जो है वो हवा में उड़ जाता है, तो पेट्रोल का जो वैल्यू है वो कम हो गया, जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। वैसे ही अगर आप जिसका प्रीमियम देखो ना, तो अगर मार्केट एक टाइम पे ज्यादा मूव करेगी, मतलब एक ही जगह पे ज्यादा देर तक मूव करेगी ना, तो जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए अगर मैं 15 मिनट टाइम कर देता है, चार्ट को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना तो ये जो एक रेंज है, ठीक है, ठीक है, ये जो एक रेंज है, एक मिनट, ये जो एक रेंज है, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ अगर आपको दिखता नहीं हो तो। हाँ, यहाँ पर ना थीटा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऑप्शन सेलर्स का काम क्या होता है कि हाई पे बेचो और लो पे खरीदो। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 19,450 का जो प्राइस है, अगर 19,450 का कॉल किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए तभी 19,450 का कॉल मान लीजिए 200 रुपये का मिलता है, तो अगर मार्केट ने इतना टाइम इधर स्पेंड किया है, ठीक है, आप देख सकते हो इधर है ट्यूसडे, सॉरी वेंसडे की 9:15 से लेके वेंसडे के 1:30 2 o'clock तक, तो ये कम से कम 4 घंटा मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। तो इसमें ऑप्शंस बायर को तो नुकसान होगा, क्योंकि जो थीटा है वो उसकी वैल्यू गिरते जाती है रोज। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कम होती रहती है, तो इसीलिए क्या होगा ना कि आपका जो प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी कम होता रहेगा, करेक्ट। तो फिर उस चीज में ना ऑप्शंस बायर का नुकसान होता है, क्योंकि भाई मार्केट तो कितना मूव हुई नहीं, मेरे अगेंस्ट भी नहीं गई, मेरे साथ में भी नहीं गई, बट मेरा फिर भी लॉस हो गया, क्योंकि जो मैंने चीज 200 रुपये में खरीदा था वो 4 घंटे बाद शायद वो 180, 170, 160 पे होगा। और ये दिन पे भी डिपेंड करता है कि थीटा कितना ज्यादा एक्टिव या कम एक्टिव है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर का तो ये फायदा है कि जिसने 200 रुपये में बेचा और जैसे वो प्राइस 150, 140, 130 पे गया तो उसको खरीदना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को ये वैसे मनी करता है। ठीक है, तो थीटा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वेंसडे के सेकेंड हाफ से लेकर थर्सडे पे एक्सपायरी में। ठीक है, बट थीटा सबसे कम एक्टिव होता है फ्राइडेज को, जब नया प्रीमियम मंथ बन गया, क्योंकि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा दिन बचे हुए रहते हैं, तो थीटा कम तरीके से गलता है, कम तरीके से आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है। लेकिन जैसे एक्सपायरी का दिन आता है तो वो थीटा बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रेन होता है। इसके लिए आप देखोगे जब एक्सपायरी होती है तो जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में हमेशा थीटा की वैल्यू ही होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो उसके अंदर थीटा पूरा निकल जाता है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हमेशा जीरो हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी वाले एक्सपायरी के दिन। ठीक है, आई गेस मैंने आउट ऑफ द मनी को ज़्यादा बार बोल दिया, बट
थोड़ा सा आई गेस अगर आपको कंफ्यूजन करेगा तो आप थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। तो थीटा आपको ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करता है, डेल्टा आपको ऑप्शंस बायर के फेवर में काम आता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग का जो लास्ट जो ये है ग्रीक वो है वेगा। ठीक है, अभी वेगा को ना मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वेगा कुछ नहीं बस वोलेटिलिटी का एक इंडेक्स है। जैसे ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स पूरा मार्केट की वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, लेकिन वेगा जो है ये उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की या उस पर्टिकुलर ऑप्शंस की जो वोलेटिलिटी वो बताता है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका, वेगा का यूजुअली इतना ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको डेल्टा पे देखना है अगर आप ऑप्शंस बाहर हो। आपको ध्यान सबसे ज़्यादा इस पे देखना है, क्या बोलते हैं, थीटा पे देखना है अगर आप ऑप्शन सेलर हो। ठीक है, बट वेगा आपको कब देखना है कब नहीं देखना है, ठीक है, ये आपको दोनों के हिसाब से काम आएगा। आप कौन से नजरिए से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से। ठीक है, मुझे यूजुअली काफ़ी बार काम आया है, बट मैंने काफ़ी लोग से सुना है कि वो लोग को इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, जब वेगा ज़्यादा होगा, ठीक है, 12, 13, 14 वैसा कुछ होगा, ठीक है, तो ये आपको वेगा मतलब उसके ऊपर प्रीमियम ज़्यादा आप पे कर रहे हो। ठीक है, जब वेगा कम होगा, वेगा की वैल्यू से 1, 2 होगी, तो उसके अंदर मतलब आपका प्रीमियम उस पर्टिकुलर के हिसाब से आप कम पे कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप इधर देखोगे वेगा 192 है, बट अगर आप ऑप्शन की प्राइस देखोगे 795 है, और ये कितना है, ये डीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप, मतलब कम से कम 1000 पॉइंट नीचे का, 800 पॉइंट नीचे का आप ऑप्शन बाय करो फिर भी आपको सिर्फ 800 रुपये देने पड़ते हैं, मतलब उस एक पर्टिकुलर यूनिट के। ठीक है, अगर मैं जैसे इसको मैं बाय करने का सोचूंगा 800 इंटू 500, 40,000 मुझे देने पड़ेंगे उस एक स्ट्राइक प्राइस पे। बट जब वेगा हाई होता है, जब वेगा ज़्यादा होता है, तभी मुझे उसके शायद 60,000 या 70,000 रुपये देने पड़ते थे। ठीक है, तो ये आपको उस हिसाब से समझ में आएगा। अगेन ये इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, बट मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बहुत रेयरली काम आया है, बट एक 3-4 बार काम आया तो मैं सोचा बता दूँ। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डेल्टा पे और थीटा पे। ठीक है, डेल्टा और थीटा ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके फ्रेंड है या आपके दुश्मन है, आपको उस सबसे समझ में आएगा। थीटा आपके अगेंस्ट जाएगा अगर आप ऑप्शंस बायर हो, डेल्टा आपके अगेंस्ट जाएगा अगर आप ऑप्शंस सेलर हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सेलर के अगेंस्ट जाएगा डेल्टा, बट इसमें कैसा है कि सेलर्स के पास ज़्यादा एडवांटेज क्यों होता है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा। एक्चुअली इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ अगले वीडियो में। मतलब मैं बता दूंगा कि ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स में सेलर्स ज़्यादातर क्यों जीतते हैं या सेलर्स का ज़्यादा एडवांटेज क्यों होता है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर ना एक पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, जिससे आपको आई होप ये पूरा जो ऑप्शन चार्ट है, जो देखने का तरीका, ये भी आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। बाय द वे, अगर आपको जो सेंसिबल में आप ये जो एलटीपी व्यू है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन लिखने देगा, जो आपको ये ओवाई और चेंज इन ओवाई सब दिखेगा। और ओवाई के बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हो, हमारे चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये ऑल कॉलम भी है जिसके ऊपर आपको और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट मैं यूजुअली ग्रीक व्यू या एलटीपी व्यू भी यूज़ करते हैं। एलटीपी इज नथिंग बट लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ग्रीक दिखेगा। अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको ये कहा था कि डेल्टा की वैल्यू 100 से लेके 1 से लेके 100 होती है या 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, बट मैंने आपको थीटा के बारे में नहीं बताया कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, वेगा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू क्या होती है। करेक्ट, तो इसका मैं रीज़न बताऊंगा। अभी आप देखोगे इधर, ठीक है, ये इस जगह पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये डेल्टा है। ठीक है, ये मैं यहाँ से डेल्टा लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी आप देखोगे इधर का जो इन द मनी है, क्योंकि डीप इन द मनी है, तो इसका डेल्टा 95 है। तो जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तो इधर मेरा 95 पैसे के हिसाब से मेरा उस पर्टिकुलर प्रीमियम का अपना रेट बढ़ेगा या प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 100 रुपये निफ्टी बढ़ेगा तो 95 रुपीज़ मेरा जो स्ट्राइक प्राइस वो भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इधर देखोगे क्योंकि ये पुट साइड का है, तो ये पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया, तो इसका 0.05। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू अगर आप प्लस करोगे 95 और इसको प्लस करोगे तो ये 1 होगा। ठीक है, जैसे अगर जैसे कुछ और ब्रोकर में 120 दिखाता रहेगा, तो इधर ये 0.95 नहीं होगा, इधर 95 होगा, इधर 5 रहेगा, तो लोग दोनों भी आप प्लस करोगे तो 100 होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रैंडम एग्जाम्पल है, अगर आप इधर भी देखोगे, ठीक है,
ये कुछ ये साइड आप अगर आप देखोगे इतना सा स्क्रीन, तो आपको इधर भी समझ में आएगा। देखो इधर 68 है, इधर 32 है, इधर 40 है, इधर 60 है, इधर 51, इधर 49 है, 41, 59। अगर आप इसको कैसे भी प्लस करोगे आपको हमेशा वैल्यू 100 ही आएगी। ठीक है, अभी आप देखोगे जो टीटा है, ठीक है, इधर टीटा 2.6 है, इधर टीटा 2.6 है, इधर टीटा -7 है, इधर टीटा -7 है। ठीक है, इधर 1.4 है, इधर 1.4 है। ठीक है, वेगा देख लीजिए 3.9, 3.9, 7, यहाँ पर 7। ठीक है, इधर 1.3 है वेगा। ठीक है, इधर भी 1.3 है। गामा देख लीजिए 0.9 है, 0.9। ठीक है, थोड़ा 0.9 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको 0.0014, इधर 0.0014। तो इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, जो पूरे ऑप्शंस ग्रीक में डेल्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा तो ऐसा चीज़ है जो आपको ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस समझने में हेल्प करेगा कि भाई मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स को थीटा भी एक हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन सेलर का थोड़ा सा एडवांटेज होता है। बट अगेन इसके लिए डिटेल डेडिकेटेड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, या उसका आने वाले टाइम पे भी बना दूंगा। आई होप आपको ये गामा पे होता है, डेल्टा पे होता है, वेगा पे होता है, टीटा डेल्टा, वो सब कुछ ऑप्शन के बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किधर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगेगा ना गाइस, तो आप मुझे उस कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं समझा, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, या और ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, और हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जैसे कि डेल्टा के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो, थीटा के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो, या गामा वेगा के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो, तो ऐसा वीडियो बनाओ, या दो के इसमें बनाओ कि जैसे डेल्टा और गामा वीडियो में समझा के थीटा के वीडियो में, या कुछ भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँ, इन केस अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो भी जाके देख लेना। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे और ये वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से ऑप्शन शेयरिंग के बारे में समझ में आएगा। और आप हमारी ऑप्शन सीरीज डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हो। आपने हमारे जो प्राइस एक्शन की सीरीज ने देखी वो भी देख सकते हो। इंडिकेटर के बारे में मैंने काफी सारे वीडियो डाल के रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लगकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए। थैंक यू।